हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करें शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र जो आपके 3 अक्टूबर से आज शुरू हो गया है और 27 अक्टूबर तक रहेगा। जो शनि है, शनि राहु के नक्षत्र में आ गए हैं और ये नक्षत्र जो होता है ये आपके 24वां नक्षत्र होता है। आपके 27 नक्षत्रों में से ये 24वां नक्षत्र है और राहु का ये आखिरी नक्षत्र होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। शनि जब राहु के नक्षत्र में चले गए तो शनि इस समय कैसा काम करेंगे, राहु से हम कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि अपने आप में राहु एक ऐसे प्लैनेट है, एक अपने आप में एक ऐसी छाया है जो अर्श से फर्श तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। जो कुछ भी काम आपका दिन दुगनी रात चौगनी करने की क्षमता रखता है और जब दिमाग पे हावी हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, तो राहु से, राहु के बुरे प्रभावों से, राहु के अच्छे प्रभावों को हम कैसे ले सकते हैं, बुरे प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं, उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर राहु आए हैं, आपने देखा राहु कहाँ पर आए हैं, आपके संतान के उसमें आए हैं, आपके भाग्य के उसमें आए हैं, आपके बुद्धि के उसमें आके विराजमान हो गए हैं। और शनि कहाँ पर विराजमान है, शनि आपके, आपने देखा यहाँ पर चतुर्थ भाव पर विराजमान है। और शनि का राहु के उसमें जाना, तो ये इस समय अब कैसा मिलेगा हमें इसका, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शनि क्या है, शनि आपके न्याय के और कर्म के देवता हैं। शनि हमें वही देते हैं जैसा हम करते हैं। जो हम पेड़ लगाते हैं, आम पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जो हम मेहनत करते हैं, जैसे हम काम लेते हैं, उसी का हमें वो फल हमें देते हैं। तो राहु को हमें समझने की कोशिश है, क्योंकि राहु अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है, अगर देने पर आ जाए तो आपको इतना दे सकता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी कर सकता है, अर्श से फर्श से पहुँचा सकता है। और छप्पर फाड़ के देने की अगर कोई प्लेनेट क्षमता रखता है तो एक राहु है जो क्षमता रखता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन राहु की एक समस्या और है। राहु क्या है, राहु अगर आपकी बुद्धि पे छा जाता है, आपके दिमाग पे छा जाता है, तो आप बहुत सी बार क्या होता है, आप गलत सही करते हुए भी गलत करने लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। एक चीज़। दूसरी चीज़, शतभिषा नक्षत्र में जितने व्यक्ति जो जन्मे होते हैं, इस नक्षत्र के जो पहले हम समझ लेते हैं, इस नक्षत्र के जितने भी जो लोग होते हैं या इस पर जो प्रभाव आएगा, ये बहुत जिद्दी होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। आलस होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, ये अपने दिमाग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा राहु क्या है, राहु का सिर्फ धड़ तो है नहीं, सर है। तो क्या है, इस दिमाग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वो सही दिशा में चल रहा है चाहे गलत दिशा में चल रहा है। ये बड़ा समझने की दिक्कत है कि राहु इस समय हमारे लिए सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कहाँ पर विराजमान है, विराजमान भी आपके भाग्य में और आपके बुद्धि में। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय कि कहीं ना कहीं राहु जो है हमें भ्रमित करने का कार्य करेगा, हमारी बुद्धि पर हावी होने का कार्य करने का करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें हावी होने नहीं देना है। एक चीज़। दूसरी, जो हम वीडियो बना रहे हैं वृश्चिक राशि की बना रहे हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। आप इसे ऐसे समझो, मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल की ना तो राहु से बनती है, ना मंगल की आपकी शनि से बनती है। अब हमें जब मनानी है, हमें इनसे काम लेना है, क्योंकि जो हमारे स्वामी हैं, स्वामी हमारे मंगल हैं। तो अब हमें इनसे कैसे फ़ायदा लेना, उसी बात को हम समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साहस कूट कूट के भरा होता है। इस जो शतभिषा नक्षत्र में जितने भी जो लोग आते हैं, या ये नक्षत्र जब हावी होगा, इस समय हावी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं साहस आपके अंदर आएगा। लेकिन साहस आएगा, साहस के साथ साथ आलस भी जन्म लेगा, आलस के साथ साथ आपका दिमाग भी जन्म लेगा। दिमाग क्या जन्म लेगा, आप ये सोचेंगे कि इसे कैटलिस्ट के हिसाब से सोचेंगे। आपने 10 रुपये लगाए, 10 के 8 बना लूँ, 10 के 20 बना लूँ, 20 के 40 बना लूँ, मन सकते हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं या सही दिशा में काम कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, शनि क्या है, शनि इस समय वक्री भी चल रहे हैं, तो शनि आपको प्रभाव यहाँ भी देंगे और शनि आपको प्रभाव यहाँ भी देंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और शनि कहाँ पर विराजमान है, शनि जहाँ पर विराजमान है, ये भाव हमारी भौतिक सुविधाओं का होता है। हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, हमारी ज़मीन होती है, जायदाद होती है, ठीक है, और हमारी माता का जो सुख होता है वो हमें इसी भाव से प्राप्त होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या सही करना है, क्या हमें गलत करना है। कि जो राहु का जो प्रभाव आना है, राहु का प्रभाव हमें अच्छा लेना है, ना कि बुरा लेना है।
बस ये हमें समझने की कोशिश है। चलिए बात कर लेते हैं, इन दोनों को तीन तीन दृष्टि दी गई हैं, तो तीनों दृष्टियों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दृष्टि से हमें क्या हासिल होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझते हैं। जो शनि की पहली दृष्टि पड़ रही है, शनि की पहली दृष्टि पड़ रही है आपके रोग पर, आपके ऋणों पर और आपके शत्रुओं पर, ठीक है। लेकिन जो आपके स्वामी है, स्वामी आपके कौन है? मंगल। और यह राशि कौन सी विराजमान है? मंगल। कहीं ना कहीं मंगल आपको बचाएगा। आपको क्यों? सेनापति अगर आपके साथ है तो सेनापति आपको बचाने का कार्य 100% करेगा, ये हम आपको बता सकते हैं। और हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते आ रहे हैं या करते हैं, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। जो आपके स्वामी हैं जो सही रहेंगे तो शनि अपने आप आपके कंट्रोल में रहेंगे, कहीं ना कहीं मतलब आप समझ सकते हैं आपके फेवर में रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी नज़र बची और दुर्घटना घटी। हमें नज़र नहीं बचानी है, नज़र नहीं मीचनी है, आंखें खुली रखनी है, आंखें खुली रखनी है, क्योंकि हमें जो काम लेना है, रोग ऋण शत्रु हम पे कोई चीज़ हावी ना हो जाए, ये हमें समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे हमें अगर फ़ायदा लेना है, राहु के अगर प्रकोप से हमें बचना है, क्योंकि तांडव ना मचा दे, ये आप समझ के चलें, तांडव मच सकता है, ठीक है। क्योंकि रोग में, ऋण में, शत्रुओं में और बुद्धि में बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, कहीं भाग्य का नाश ना कर दें, कहीं बुद्धि का कहीं बेड़ा गर्क ना कर दें, तो थोड़ा सा आँख खोल के रखना है, बस ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। तो कैरियर भाव में कैरियर बन सकता है, लेकिन कोई ऐसा कृत्य ना कर दे, पता चले नौकरी के लिए कहीं पैसे दे दिए, क्योंकि क्या है, यहाँ से आपका क्या निकल के आता है आप समझ सकते हैं। आपको प्रसिद्धि, रोजगार, कर्म यहाँ से ही प्राप्त होते हैं, आपका कैरियर भाव है। तो कोई भी गलत काम में पैसे इन्वेस्ट ना करें, सोच के समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि सोच के और समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आप ले लेंगे। क्योंकि राशि जो सी विराजमान है आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य को देखते हैं तो आपके इससे स्वामी से दोनों की सही बनती है, ठीक है। तो इसलिए पैसे जो हमें लगाने हैं, पैसे सोच के समझ के कहीं भी लगाने हैं। कोई व्यापार करना है, सोच समझ के लगाना है। जो मेहनत करनी है, मेहनत पूर्ण रूप से करनी है। अच्छा, क्यों करनी है ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि जो एक दृष्टि आपकी है, जो दृष्टि आपकी राहु की भी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, और आपके शनि की भी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। यानी आप क्या है, लगन क्या है आपका? लगन यानी आप स्वयं होगे। स्वयं का मतलब क्या हो गया? यहाँ से आपकी आयु भी होगी, यहाँ से आपका आरोग्य भी हो गया, यहाँ से आपका सुख भी हो गया, यहाँ से आपका सौभाग्य भी हो गया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लेना है, ये लेता है सबसे। तो आपके अंदर भी ये आदतें जब इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस ना आ जाए, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसा वो ना आ जाए भाई जिसका आपके लिए गलत हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं धूर्तता भी आपको राहु सिखाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो धूर्त नहीं बनना है, हमें कर्म योगी बनना है, ये आप समझ के चलें। हमें कर्म करना है, मेहनत करनी है, अपने अंदर आलस नहीं आने देना, साहस को सही दिशा में लगाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं राहु की दृष्टि की। राहु की पहली दृष्टि को समझ लेते हैं। राहु की पहली दृष्टि आपके कर्म आपके पड़ रही है धर्म पर। तो धर्म पर पड़ने का मतलब क्या है? फिर हम आप सबसे कह रहे हैं, इस समय जो टाइम चल रहा है, इस समय आपका नवरात्रों का चल रहा है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान माँ की पूजा करें, शिव की पूजा करें। तो कहीं ना कहीं जब आप धर्म के नाम पर ये सब काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी आस्था के नाम पे काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपका भाग्य भी उदय होगा। और आपके लिए जो राहु का जो प्रभाव है, राहु का अगर कोई पूरा प्रभाव है तो वो आपके सही प्रभाव की तरफ, मतलब ये आप मुड़ जाएगा, आप इसे ऐसे मान के चलें। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए राहु फिर आपके लिए पूर्ण रूप से सही कार्य करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि है आपके आय पर पड़ रही है, लाभ पर पड़ रही है, आपकी इच्छाओं पर पड़ रही है, आपकी कामनाओं पर पड़ रही है। तो क्या हुआ? कामनाओं के चक्कर में हम बहुत सी बार क्या करते हैं, कामनाओं के चक्कर में हमारे साथ क्या हो जाता है, कोई जब हम इच्छा रखते हैं तो कोई ऐसा इच्छा ना पाल ले जो आपके लिए दिक्कत दे जाए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, कोई पैसे लगाना बुरी बात नहीं है, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के और थोड़ा सा सोच के और समझ के रखना है। बाकी यहाँ ऐसे दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है वो आपकी कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है? बुध के संबंध राहु से भी अच्छे हैं और आपके शनि से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, आय के क्षेत्र में आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें, सिर्फ मैंने क्या बताया आपको कि आप कोशिश ये करनी है, राहु को हम कहीं गलत दिशा में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, राहु को हमें सही दिशा में अपने ऊपर हावी होने देना है। राहु से हमें पूर्ण रूप से फायदा लेना है, ना कि राहु से हमें आलस लेना। राहु से हमें जो प्राप्त करना है, साहस प्राप्त करना है इस समय, ठीक है ना। ठीक है, साहस प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की, तो वो भी आपके लगन पर पड़ रही है, आपकी दोनों की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना, एक तो महामृत्युंजय का पाठ जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। शिव की उपासना जितनी आप करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और बाकी आपके जो स्वामी हैं, मंगल को अगर आपने मना के रख लिया, मंगल को मनाने का मतलब क्या है, राम जी भी मान गए, राम जी मान गए तो भोले भी मान गए, आप ऐसे मान सकते हैं। तो अपने जो आपके एक तरह से स्वामी हैं उन्हें आप कभी ना छोड़ें, उनके नाम की हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और मंगल के मंगल आप अपना 5 लड्डू का है जो भी आपकी श्रद्धा उसका भोग लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्ण रूप से आपके लिए जो समय है आपके लिए हितकारी होगा, मंगलकारी होगा। और राहु हो सकता है वो आपके लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य में बैठे हैं, अगर एक बार भाग्य उदय कर दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको वो क्या दे सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, शनि के उसमें आए हैं, शनि उसमें आए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शनि इस समय वक्री भी चल रहे हैं और आपके पराक्रम में भी इनका प्रभाव पड़ रहा है, आप ऐसे माने। पराक्रम का मतलब हो गया, अगर शनि आपने मेहनत करी तो मेहनत का जो फल आपको मिलेगा वो आपको पूर्ण रूप से लाभकारी, हितकारी, मंगलकारी होगा। बस ये बात आप समझ लें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर इस समय जो अपनी इच्छा शक्ति है उसमें साहस में बदलें, लेजीनेस दूर दूर तक दूर रखें, आलस को त्याग के रखें, जिद लाओ लेकिन जिद सही दिशा में लाओ, गलत दिशा में जिद्दी मत बनना, बस ये ध्यान रखें आप, ठीक है। उम्मीद है, क्योंकि ये भी हो सकता है शनि जहाँ पर विराजमान है इन्वेस्टमेंट करा दें कहीं ना कहीं, तो इन्वेस्टमेंट जो करें सोच के और समझ करें, और माँ का अपना ध्यान रखें, माता जी का, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर बटन नहीं दबाया तो बटन भी दबा दें, ठीक है। बस धन्यवाद।